एक्सरसाइज 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। देखिए, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स मतलब ये कि फैक्टराइज करना है, जितने भी हमें नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन सबको करना है फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टराइज करने के तो बहुत सारे तरीकाकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने हमें मेंशन कर दिया गया हो कि इस तरीके से आपने जो है ना वो फैक्टराइज करना है, तो हमने फिर वही तरीका अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स की तरीके से ही हमने जो है ना इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टराइज क्या होता है। स्टूडेंट्स, फैक्टराइज होता है कि कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसकी मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर है 8। ठीक है, कोई नंबर है 8। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2, 4 और 8। तो कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू हो उसे कन्वर्ट करना छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके। ठीक है, तो ये 8 है और इसको हमने ब्रेक करके लिखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज। देखें, अब ये 8 के फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये होती है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर। कॉमन हम उन चीज़ों को बोलते हैं कि जो सब में हो। ठीक है, या दो वैल्यूज़ में हो या फिर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब में वो हो, तो उसको फिर हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे अब ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 6 को मैंने बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, देखिए 6 इस वैल्यू के पास भी है और इस वैल्यू के पास भी है। ठीक है, ये दोनों के पास है, इस वजह से इसको मैंने ले लिया है बाहर कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6x है प्लस 12 है, तो 6 को जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अगर फिर दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ x + 2 के साथ, तो फिर से ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में मैथ में कोई भी चीज़ खुद से करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, इस तरह से करते हैं कि उसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखें, इसमें से हमने 6 को कॉमन लिया ना, तो इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी रियल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा। तो जैसे जो है ना यहाँ पे बोला गया है कि कॉमन फैक्टर से आपने फैक्टराइज करना है तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है, जैसे अब देखें यहाँ 15y² है प्लस 20y है, तो इन दोनों में देखें कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। कॉमन एक तो y² y, एक y इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, तो ये y एक y जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें 15 है और ये 20 है, 5 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 5y। ठीक है, 5 3 यार 15, एक y बाहर आ गया था, एक y अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 4 आर 20, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4। अब एक y था इसके पास, वो हमारे पास यहाँ पे बाहर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन गए हैं इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए माइनस दोनों वैल्यूज़ में है। ठीक है, तो माइनस भी कॉमन आ सकता है और x² है और x है, x भी हमारे पास बाहर कॉमन आ सकता है। अब 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा कुछ इस तरह से माइनस, ठीक है, 3x और अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी, ये माइनस तो बाहर आ गया, फिर अंदर क्या रह गया, अंदर प्लस रह गया। ठीक है, तो 3 4 आर 12 और एक x बाहर और एक x अंदर आ गया। अब ये माइनस भी हमने बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये 3x ये भी हमने कॉमन लिया, माइनस 3x ये सारा का सारा हमने कॉमन लिया है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका है आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें 4 दोनों के पास है, a भी दोनों के पास है और b भी दोनों के पास है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4ab। ठीक है, तो इसमें बाकी क्या रह गया, सिर्फ a। ठीक है, प्लस 4 2 आर 8, a भी बाहर कॉमन आ गया और एक b भी आ गया और एक b जो है वो बाहर आ गया और एक b अंदर है। ठीक है, तो ये इसका है आंसर। नेक्स्ट चलती है स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 5 हमारे पास। इसमें से हमारे पास जो है ना वो 3 वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखना कि कौन सी ऐसी चीज़, इसमें कोई ऐसा नंबर या वैल्यू है जो सब में आ रही है। स्टूडेंट्स, x इसमें तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, तो x बाहर आ जाएगा कॉमन। इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास कॉमन आ सके। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर रह गया y माइनस 3x, 2x से तो एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया। ठीक है, प्लस 2, एक ही x था वो बाहर चला गया। ठीक है, कॉमन के तौर पे, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने सबसे पहले देखना है कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। 3 इन तीनों वैल्यूज़ के पास है, इसके पास, इसके पास, इसके पास भी है, a भी सबके पास है, b भी सबके पास है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3ab। ठीक है, रिमाइंडर ये 3 बाहर आ गया, एक a बाहर और एक a अंदर आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास b जो है वो बाहर ही है, माइनस 3 3 आर 9, a बाहर आ गया, एक ही था। ठीक है, अब ये b² है, एक अंदर और एक बाहर,
प्लस 3 5 आर 15, तो यहाँ पे आ गया 5। इसके पास दोनों एक ए और एक बी, मतलब एक एक है, ठीक है, ए और बी दोनों एक एक दफ़ा है, तो ये बाहर आ गई, तो अंदर भी सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि 3 5 आर 15, ठीक है। तो ये है इसका आंसर।